तो गाइस मैं आज लेके आ चुका हूँ सरैप ऑफ द एंड एनिमे का एपिसोड नंबर 9 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो ये काफ़ी कमाल का एपिसोड है। इस एपिसोड में आप लोगों को काफ़ी एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। बिना वीडियो को छोड़े बिल्कुल भी मत जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक सिटी की तरफ बहुत सारे एरोप्लेन्स बढ़ रहे होते हैं, मतलब बहुत सारे हेलीकॉप्टर बढ़ रहे होते हैं। फिर वो हेलीकॉप्टर अचानक से ही फायरिंग चालू कर देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बैटल ग्राउंड टाइप बन चुका है, जहाँ पर हमारे ह्यूमंस भी लड़ रहे हैं और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये जनरली वैम्पायर्स के हैं। हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमन लोग उनके हेलीकॉप्टर्स को मार रहे होते हैं और इतने में उनका शायद एक कमांडर टाइप बोलता है कि हमको किसी भी तरीके से उनको स्टॉप करना है, चाहे कुछ भी करके। हमको वो लोग बहुत लाइट में ले रहे हैं। हम लोग ये वैम्पायर लोगों से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली। हम उतने में देखते हैं कि वो लोग हैरान हो जाते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेन उनकी तरफ बढ़ता है और वो प्लेन के ड्राइवर वही दोनों होते हैं जिसने हमारी किजुमिकी की बहन को मारा था। और वो बोलते हैं ये प्लेन आ रहे हैं और उस प्लेन के अंदर बहुत सारे हम देखते हैं बम्स होते हैं। वो तुरंत ही उस प्लेन को हम देखते हैं कि उनकी दीवार पर क्रैश कर देते हैं, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। एक साइड की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पूरा फट जाता है और फिर वो बोलते हैं यस यस ये हमने कर ही दिया। कितना मज़ेदार था। वो दोनों वैम्पायर बोलते हैं यहाँ से ये इतना ज़्यादा, वो सीरियस वाला वैम्पायर बोलता है ये इतना ज़्यादा भी कुछ खास नहीं था। और हम देखते हैं पीछे से उनके बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और हमको पता चलता है दैट इस एपिसोड का नाम है वैम्पायर ऑन स्लॉट। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक भसड़ सी मच गई होती है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि जल्दी 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 ह्यूमंस की तरफ, और बोलते हैं ये जापानीज इंपीरियल डीमन आर्मी को क्या हो चुका है। तो बोले शिंजुकू पे हमला हो गया है, तुमको सुनाई नहीं दिया। जी हाँ, शिंजुकू पे हमला हो चुका है। और हम देखते हैं कि हमारे वो सारे भी देखते हैं बाहर, तो वो लोग देखते हैं कि बहुत सारी इमारतें तो बहुत सारी इमारतें टूट चुकी होती हैं। हेलीकॉप्टर्स एक के बाद एक तबाही मचाई रहे होते हैं। फिर उनकी तरफ भी बम आता है बट वो लोग उससे डॉच कर लेते हैं। और फिर शिनोआ बोलती है जैसे कि हमको पता था कि कांसे रीजन के जो वैम्पायर्स हैं वो हमारे जापानीज इंपीरियल डीमन आर्मी को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो शिंजुकू पे वापस कैप्चर करना चाहते हैं। तो वो अपने वे में है कैप्चर करने के। और फिर हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है जिसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वैम्पायर्स निकलते हैं। और फिर हमारे ये सब लोग बोलते हैं कि चलो फटाफट से अपने वेपन्स निकालो, और हमारा यू और उसके सारे मेंबर्स लड़ने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि वो एक के बाद एक सबको हरा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि आखिरकार वो सारे वैम्पायर्स को ख़त्म कर देते हैं जो उस प्लेन से निकले थे। फिर उनका हेड एक और बंदा आता है जो चश्मा पहना होता है और वो बोलता है मैं तुम्हारी इस हेल्प के लिए अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हें। मैं यहाँ का कॉर्पोरल नागासाई हूँ और मैं 3rd पैटलून से हूँ और तुम ये शायद तक वैम्पायर्स एक्सटर्मिनेशन यूनिट हो गए। तो बोलते हैं हाँ। तो तुम कहाँ से? तो बोलते हैं हम द मून डीमन कंपनी से हैं। तो बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि वेस्ट की तरफ का हमारा बैरियर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, वैम्पायर्स ने उसको ध्वस्त कर दिया। उतने में 2 कमांडर्स आते हैं और वो उससे बोलता है कि मैं डिफेंस लाइन समझाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि कोई अपने उसमें देख रहा होता है जूम जूम कर करके, और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा गुरैन होता है। और फिर वो 2 वैम्पायर्स को बहुत ही ध्यान से देखता है और अपने बाइनोकुलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा जूम करता है और हम देखते हैं कि वो दोनों और कोई नहीं बल्कि मिका और लॉर्ड फेरेड होते हैं। और हम देखते हैं कि वो उससे बहुत ही घूर घूर के लॉर्ड फेरेड को देख रहा होता है और फिर वो बोलता है ये तो मुझे भी सेंस कर लिया, इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही तगड़ी है। फिर हम देखते हैं उसको कोई एक लड़की बुलाती है जो कि बोलती है कि हमने वैम्पायर्स का टारगेट को फिगर आउट कर लिया है। और उतने में हम देखते हैं कि वो बोलते हैं तुम ध्यान से, और पीछे से हम देखते हैं कि उस पर एक वैम्पायर हमला करने आ रहा होता है बट तुरंत ही उस वैम्पायर को कोई और मार देता है। तो फिर हम देखते हैं कि हमारा गुरैन बोलता है कि जैसा कि मैं जानता था कि यही तुम ही हो सकती, तुम्हारा एटीट्यूड ही ऐसा है। और फिर वो लड़की आ जाती है जो यू पे पहले चेकिंग करी थी, तो बोल रही थी कि मैं भी आ गई। और हम देखते हैं फिर वो भी आ जाता है, एक और दाढ़ी वाला भी आ जाता है थोड़ा सा। तो बोलते हैं फाइनली सब आ चुके हैं और अब तुम मुझे बताओ शिगुरी कि यू और उसके फ्रेंड्स का क्या चला है। तो बोलते हैं कि उन्होंने शिंजुकू के सारे सिविलियंस को रेस्क्यू कर दिया है। तो बोलते हैं अब गुरैन बोलता है कि शायद अब वो रेडी हो चुके होंगे वॉर के लिए। तो अब वो बोलता है कि जो बैटल फील्ड में लड़ता है, जो किल करता है, वही स्ट्रांग बनता है। फिर हम देखते हैं लॉर्ड फेरेड उसको मिका को बोलते हैं मेरे को लग रहा है कोई हम पे बहुत इंटरेस्ट दे रहा है, तुमको क्या लग रहा है? हाँ हाँ मुझको लग रहा है हम पे बहुत कोई इंटरेस्ट दे रहा है। फिर उतने में हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बहुत अनप्लीजेंट मेमोरीज है यहाँ से ना, और तुम एक पर्सन को अभी भी अपने हार्ट से लगा के रखे हो और तुम उसे यहाँ पर जरूर खोजने आओगे, और खासकर मुझे पता है कि तुम अपने बिलव या कोई यू को तो पक्का ही खोजोगे। फिर हम उतने में देखते हैं कि मिका थोड़ा सा ऐसे उदास टाइप का बैठा हुआ होता है और वो बोलता है कि ये जो है ना, मैं वो लॉ का हूँ बट मैं किसी का ऐसा टाइप का गंदा खून तो पीऊँगा ही नहीं जैसे तुम लोग करते हो। फिर वो बोलता है मिका तुम ये याद रखो, तुम अपने ब्लड
तुम मेरे पास आते थे और अपना ब्लड मुझे ऑफर करते थे और मैं तुम्हारा ब्लड पी के तुमको मैंने वेपन्स दिए, ये सब दिया, वो सब दिया, क्या क्या चीज़ें मैंने तुमको, कितनी सारी चीज़ें दी, और एक गन भी लास्ट में तुम मेरे से ले गए, पर तुम तब भी अपनी पावर, अपनी फैमिली को कुछ बचा उचा तो पाए नहीं। और क्या तुम अभी भी अपने हाको या यू को, अपने प्रीशियस को, उसको ऑनर करते हो? तो बोलता है मैं अपने ह्यूमन ब्लड को ड्रिंक करना फेवर अभी भी नहीं करता हूँ। मैं एक, तो बोलते हैं पर वैम्पायर्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जैसे अब तुमको पता है। तो फिर हम देखते हैं मिका थोड़ा गुस्सा हो गया होता है और हम एक सीन दिखाते हैं अब कि 4 साल पीछे हमको ये लोग ले जाते हैं। 4 साल पीछे लेके हम देखते हैं कि हमारी वही लड़की, वैम्पायर लड़की टाइप की, क्या जो इनकी शायद प्रिंसेस है, वो शायद बैठी होती है और फिर वो एक बच्चे को बुलाती है, मतलब एक बच्चे की लाश को लेके आती है और फिर हम वो बोलती है कि मिका को कि तुम इसका खून पियो और इसका खून पी के तुम्हें बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाएगी और तुम ह्यूमन से भी शक्तिशाली बन जाओगे। तो वो हमारा मिका बोलता है कि मैं ये ब्लड बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा। तो वो बोलते हैं बट ये ब्लड के बिना तो तुम रह भी नहीं पाओगे। हम देखते हैं पर मिका का एक्चुअली में देखो पेट मतलब होता है ना यार, समझ लो। तो फिर वो बोलता है कि बट तुम्हें तो अब करना पड़ेगा, पर मैं, क्योंकि मैंने तुम्हें चेंज कर दिया, अब तुम बिना ब्लड के तो रह ही नहीं सकते हो और इसी के लिए तुम्हें ब्लड पीना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। मिका जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, मैं तुम लोगों जैसा नहीं बनना चाहता। फिर हम देखते हैं कि वो उसके पास आती है और बोलती है कि मेरे पास और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं तुम्हें बताऊं। और उतने में हम देखते हैं कि वो अपना हाथ को काट लेती है, उसके हाथ से जो खून निकलता है वो उसको अपने एक ग्लास में डाल रही होती है और बोलती है तुम लोग, तुमको अगर मैं तो तुम अब मेरा ब्लड पी लो, चलो अब अच्छे बच्चे की तरह मेरा ब्लड ये वाला पी लो। फिर हम देखते हैं कि मिका उसको दूर फेंक देता है। वही बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी तरह वैम्पायर तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, मैं वैम्पायर कभी बन नहीं सकता। हम उतने में देखते हैं कि वो उसको उसको एक टाइप से थोड़ा उसके गालों को सहला के जा रही होती है और उतने में हम देखते हैं कि वो जैसे जा रही होती है तो सीढ़ियों में उसका ना खूब ब्लड गिर रहा होता है, खून ब्लड जो भी है, चल हाँ वो एक ही तो बात होती है, हाँ। तो खून ब्लड जो गिर रहा होता है उतने में हम देखते हैं सडनली मिका उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं होता, उसका खून इतना गिरता हुआ देख देख के, और वो अल्टीमेटली उसका ब्लड पी लेता है और उसको बोलते हैं अब तो तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। वो उसे उस अपने उसको बैठा लेती है और हम देखते हैं कि वो भी रो रो के पी रहा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल पीना अंदर से बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और वो बोलती है कि अब तो तुम मेरे डॉग रहोगे यकुया मिकाला। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो मिक्का होता है वो अपने कंटेनर में से कुछ ट्यूब्स निकालता है जिसमें आई थिंक ब्लड होता है। अब वो ह्यूमन का ब्लड है कि किसका ब्लड है मुझे नहीं पता। और वो बोलता है ये 10 वर्थ ऑफ क्रूल्स ब्लड है। तो आई थिंक यार ये कोई वैम्पायर का नाम होगा, आगे जाके शायद हमें पता चले किसका पीता है, मैं बता दूंगा फिर तब। फिर हम देखते हैं एक सीन में जिसमें हम देखते हैं कि गाड़ी में बैठ के हमारे यू और उसके सारे दोस्त जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम हम लोगों को फ्रंट लाइन संभालने के लिए दिया गया है इस समय। वो वहाँ शिनवा सबको बोल रहे थे कि तुम लोगों ने जैसे नोबेल से लड़ा है, तुम्हें पता ही होगा कि वो कितने शक्तिशाली हैं, वो कितने घातक हो सकते हैं, तो उनके साथ लड़ना कितना ज़्यादा खतरनाक है ये तो सबको तुम्हें पता ही चल गया होगा। फिर उन्हें एक मेडिसिन बताती है जिससे कि तुम अगर इसको लोगे तुम्हारी 1.5 स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसकी 2 टैबलेट्स लोगे तो तुम्हारी 1.8 बढ़ जाएगी। तो फिर वो बोलता है अरे बाप रे। तो वो यू बोलता है अगर मैं इसकी 10 गोली सीधा खा लूँ तो बोलता है कि तुम एक गॉड जैसे बन जाओगे। तो वो बोलता है हैं, अरे वाह ये तो क्या मस्त चीज़ है, मैं एकदम गॉड जैसा बन जाऊंगा। फिर उतने में वो बोलती है पागल, अगर तुम इसकी अगर तुम इसकी 3 से ज़्यादा पीली खा लोगे तो तुम एक टाइप से मर जाओगे, तो तुम 2 तो खाई। तो इसी के लिए, पर तब भी ये सब खा के भी हम लोग उनके जितने स्ट्रांग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में इसको असर करने में 10 सेकंड लगते हैं और तब तक तो वैम्पायर्स तुम्हें मार ही देंगे। तो इसी के लिए हमको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमेशा होते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये टैबलेट्स ही हमें क्या ट्रू पोटेंशियल देते हैं जिससे हम अपने वेपन्स को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रांगली। तो बोलती है नहीं, हमको स्टडी और ट्रेनिंग से हम और स्ट्रांग बन सकते हैं, ऐसे वैसे से हम मतलब अपने हथियारों को स्ट्रांग नहीं बना सकते। तो इसी के लिए हमको ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर हम उतने में देखते हैं कि उनकी बस हिल जाती है, क्योंकि वहाँ बाहर एक हेलीकॉप्टर उन पर हमला कर देता है और उनकी बस गिर गिर के लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिर जाती है, जिसके जिसके कारण वो सब बाहर गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन पे एक हेलीकॉप्टर हमला कर रहा होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था। तो हम देखते हैं कि फिर वो हेलीकॉप्टर उनको गोलियां चला रहा होता है और वो लोग उनसे बच रहे होते हैं। और वो फिर उतने में हमारा वो देखते हैं कि वो जो कोरल होता है वो वहाँ पर अभी भी दबा होता है, तो उसको बचाने हमारे यू जाता है और उसके पीछे पीछे वो शिनोआ भी हम उससे चली जाती है और वो लोग उसे किसी ना किसी तरीके से बचा लेते हैं। बट उतने में उन पे जब हेलीकॉप्टर हमला कर रहा होता है तो उनसे हेलीकॉप्टर को उनसे बचाने के लिए हम देखते हैं कि हमारा किजुमिका और यूची लग जाते हैं और वो लोग उसे बचा लेते हैं। परंतु बैड लक की
वो उससे बचाते बचाते हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर उन पे बम फेंक देता है और वो सब तीनों नीचे गिर जाते हैं। और वो फिर हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारे शिनोआ को वो उठा रहा होता है यू, और वो बोलता है देखो मैं यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। तो वो बोलती है कि ये एक टेम्प्रेरी बेस है, जनरली ये हमारा सबवे है। तो हम उतने में देखते हैं किजुमिकी से बोलता है अरे अरे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, और तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए पागल हो। तो बोलता है और तुम कहीं आगे जाओ, आगे जाओ, तुम समवेयर जाओ, हम लोग वहाँ पर स्टॉप करते हैं और हम देखते हैं कैसे बाहर निकलना है, तुम लेट मत हो, तुम जाओ। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हमारे यू और शिनोआ भी वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर हम उतने में देखते हैं कि हमारा मिक्का पे सीन शिफ्ट हो जाता है, जो कि पीछे हम देखते हैं कि बहुत सारे वैम्पायर्स वहाँ मरे हुए होते हैं। और फिर वो जैसे धूल हटती है वो देखता है कि वहाँ पर गुरेन होता है, और गुरेन फिर उसे अपनी तलवार दिखा के चैलेंज टाइप का करता है, और यहीं पर हम देखते हैं कि ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड अच्छा था ना। अच्छा तो मैं बता रहा वाला था कि आगे एपिसोड में जब एक्शन आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकूँ कुछ कुछ वो सीन का जो कि एक्शन आपको देखने चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं आगे वीडियो में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।